तो हेलो गाइस, फिर से हम लोग आ गए हैं अपने धमाकेदार वीडियो स्टडी विद डॉक्टर कमलेश। तो मैं हूँ डॉक्टर कमलेश और स्टार्ट करने वाला हूँ आज इनऑर्गेनिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन इनऑर्गेनिक, जिसके से ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमारा बेसिक बनता है। अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं आए हैं तो प्लीज़ जाकर अच्छे से पढ़ के आइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं एग्जाम्पलर के। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चंस लगाना। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं आपसे हम कि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट आपका एग्ज़ाम भी है, जो कि आने वाला है मई में। इस बार आप पेपर देख ही चुके हैं, कितना अच्छा पेपर आया था, और इससे भी अच्छा पेपर आ सकता है या इससे भी ख़राब पेपर आ सकता है, तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि अपनी तैयारी को एक नंबर करके रखिए। और चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए और स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, कंसिडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस Na+, Mg2+, F- O2-, द करेक्ट ऑर्डर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ निकालने के लिए कि हमें कुछ देखना ही नहीं है, Na+ देखना है। तो Na+ क्या होगा 10, Mg2+ 10, F- 10, O2- 10, सब 10 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर देंगे सब 10 है। तो अगर सब 10 है तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव होता है वहाँ से हम लोग पहले आते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है वहाँ से हम लोग पहले आते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है पहले वो देखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे O2- सबसे ज़्यादा नेगेटिव, फिर F- उससे नेगेटिव, फिर Na+, फिर Mg+। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अब आते हैं हम लोग नॉट एक्टेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टेनॉइड। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो एक्टोनाइड नहीं है। एक्टोनाइड पहले कहाँ से कहाँ तक आता है। एक्टिनॉइड एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आता है। 90 से लेके 103 तक आता है एक्टिनॉइड एलिमेंट। ठीक है, अब ट्यूरियम ठीक है, कैलिफोर्नियम ठीक है, 92 ठीक है, 90 से लेके 103 थे। अब देखिए टर्बियम एक किस में आ गया, 65 आ गया। तो एक ये लेंथेनॉइड है, सिंपल सी बात है लेंथेनॉइड। आप लोग याद रखिए ना, एक्टिनॉइड कहाँ से 90 से 103 तक आएगा, एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड हो जाएगा। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ S, P, D and F orbitals of a given cells of an atom of its outer shell of electrons। तो इसका तो भाई सब लोग जानता होगा कि मतलब S, P, D, F। ऑप्शन फर्स्ट करें, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ NaMgAlSi। इंटरेस्टिंग। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम और सिलिकॉन। इसका देखिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ही पूछे जा रहे हैं आजकल एग्ज़ाम में। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Na एंड Mg। तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो सोडियम का कम होता है Mg से। ठीक है, सोडियम का कम होता है Mg से, तो Mg का ज़्यादा होता है। Mg का ज़्यादा होता है, सोडियम का कम होता है Mg से। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे Mg और Al की, तो क्या होता है Mg का ज़्यादा होता है Al से। ये कि यहाँ पे Mg का ज़्यादा होता है, मतलब कि Na Mg का ज़्यादा होता है और फिर से Mg का ज़्यादा होता है Al से। ये यहाँ पे ट्विस्ट कर जाता है, और फिर से Al से ज़्यादा होता है फिर से Si। तो देखिए Mg का Na का भी ज़्यादा है और Al से भी ज़्यादा है। तो ऐसा कहीं दिखे तो क्वेश्चन टिक लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है
करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैंडोलिनियम। बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा गैंडोलिनियम का। आप कुछ मत कीजिए, बस सीधे सीधे याद करके रखिए जेनॉन का। उसके बाद से देख लीजिए जेनॉन का 54 होता है, उसके बाद से 54 होता है, उसके बाद से 4f7 5d1 6s2। तो ये हो गया 7 1 8 8 2 10 और 10 54 64 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब आते हैं 6। द स्टेटमेंट दैट नॉट करेक्ट। यहाँ पे तो हाईलाइट दे रखा है ना कि नॉट, एग्जाम में है नॉट नहीं देता हाईलाइट, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। नॉट करेक्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज, बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है कि एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक फंक्शंस होता है एटॉमिक नंबर के, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। नॉन मेटालिक एलिमेंट आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट। नॉन मेटालिक एलिमेंट, हाँ नॉन मेटालिक ऊपर होता है पीरियोडिक टेबल में, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, लेस ही होता है। मेटालिक तो बहुत होता है। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द 3p ऑर्बिटल एंड बिफोर। अरे भाई साहब क्या लिख रहे हैं आप लोग हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, देखिए ऑर्डर क्या होता है। 1s2 2s2 1s2 2p 3s 3p 4s 3s 3p 4s 5s 4d 5p 6s। थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच हो गया, तो 1 मिनट इसको मैं एक फ्रेश लिखता हूँ यहाँ पे, तब जाकर आप समझ में आएगा। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s 3d 4p 5s 4p 5s और 4d 5p और 6s। आराम से देखिए क्या लिखा हुआ है। द 4 ट्रांजिशन एलिमेंट द 3d एलिमेंट आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p। देखिए यहाँ पे सही है, पहले भर रहा है, बाद में कहाँ भर रहा है यार। और बिफोर 4s बाद में भर रहा है 3p से। यहाँ पे आफ्टर और बिफोर में गड़बड़ किया है, आफ्टर और बिफोर में गड़बड़ किया है। हेंस द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान से देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7। एमोंग हेलोजन तो पता ही क्या होता है। करेक्ट ऑर्डर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। बहुत अच्छा, ये बहुत पूछता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, Cl बड़ा होता है सबसे, साइज में बड़ा होगा। जब साइज में बड़ा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे बड़ा होगा तो Cl का सबसे बड़ा होगा, फिर F का, फिर Br का, फिर जाके I का। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन F से शुरू है, तो F छोटा कर दीजिए, F छोटा कर दीजिए Cl से, और Cl को बड़ा कर दीजिए Br से, और Br को बड़ा कर दीजिए I से। ये हुआ आपका ऑर्डर मिला लीजिए, F Cl Br। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द पीरियोडिक नंबर इज लॉन्ग फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। द पीरियोडिक नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हुआ, फिर न्यू पीरियोडिक क्वांटम नंबर आया,
द पीरियोडिक नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या रिफ़र करता है? रिफ़र यही करता है मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियड, या पीरियड नंबर मैक्सिमम एन ऑफ एनी एलिमेंट। और एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, गलत है, एनी नहीं होगा, एटॉमिक एनी एलिमेंट भाई यार, एनी कैसे हो, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मैक्सिमम यहाँ पे आ गया, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, ठीक है। मैक्सिमम एजिमुथल नहीं होता है, प्रिंसिपल होता है भाई साहब। ऑप्शन में थर्ड होगा। 9 द एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड विथ 4f ऑर्बिटल आर कॉल्ड। कौन ऐसा एलिमेंट है जो 4f ऑर्बिटल को प्रोग्रेसिवली फिल करता है? ये इसमें कुछ गणित नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट याद रखना है। लेंथेनॉइड करता है, लेंथेनॉइड करता है, याद रखना है, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 10 साइज़ पूछ रहा है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। साइज़ क्या है? तो आई माइनस होगा तो ज़्यादा साइज होगा, फिर आई न्यूट्रल होगा, फिर आई प्लस ये कम साइज होगा। तो ये देख लीजिए कहाँ पे आई माइनस, आई माइनस, आई, आई माइनस, फिर आई, फिर आई। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन पढ़ने लायक है। द फॉर्मेशंस ऑफ द ऑक्साइड आयन O2 इतना है फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर फर्स्ट एन एक्जोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप। बढ़िया है। O प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो O माइनस हो जा रहा है, और H माइनस एक्जोथर्मिक हो रहा है, और ये बन रहा है, ये एंडोथर्मिक हो रहा है। Thus process of formation O2 minus in the gas phase is unfavorable even though O2 is isoelectronic with neon. Isoelectronic with neon. It is due to fact. ठीक है भाई, इसमें क्या है? O2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो रहा है नियॉन से, ठीक है। बिकॉज क्योंकि उस पर ज़्यादा रिपल्सन पड़ता है, इसलिए बोथ नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर मोर गलती है, लार्जर साइज ये भी गलती है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन सब ये सही है, ऑप्शन में थर्ड इज करेक्ट, क्योंकि उस पर ज़्यादा रिपल्सन पड़ता है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यूज करेगा अपना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Comprehensions given below is followed by some multiple choice questions. Each question says one correct option. Choose the correct options. इतना पढ़ना है आपको, फिर इसमें से करेक्ट आंसर खोजना है। इतना पढ़ो, फिर चलो पढ़ो। टाइम देता हूँ कुछ देर के लिए, टाइम देता हूँ, पॉज करता हूँ, टाइम देता हूँ आपको 2 मिनट के लिए टाइम देता हूँ। पॉज करो और चुपचाप पढ़ो, और फिर जाके आगे वीडियो देखो, ठीक है। पढ़ लिया? सॉल्व करते हैं। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग टू, 57 बिलोंग टू, क्या क्वेश्चन है यार। 50 नंबर बिलोंग टू, बताओ, आप लोग बताओ यार, आप लोग बताओ। चलो थोड़ा देर इसके लिए भी टाइम देता हूँ। बताओ, कमेंट करके बताओ। चलो कमेंट करके बताओ सारे के सारे सब 57, इतना तो आना चाहिए यार। चलो ये सब क्वेश्चंस इसमें से पढ़ो और खुद करो, जो नहीं आए उससे कमेंट बॉक्स में लिखो। इसमें कुछ है नहीं, मैंने क्वेश्चन देख रखा है, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन है।
ये देखो 35, 53, 85 दे रखा है। ये पूछ रहा है कौन सा है, 35 किधर है, 53 किधर है। डायरेक्ट आप लोग क्या क्या लिख देते हैं, हेलोजन होगा नहीं, हेवी मेटल होगा नहीं, नोबल गैस होगा। ऐसे क्वेश्चन है यार। ABCD गिवन बिलो 4 एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, खुद किया करो। अब आते हो क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। चलो यार कर ही देता हूँ, क्या पता किसी बच्चों को ना आए। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। तो 57 क्या होगा बताओ यार। 57 का पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। तो X57 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 5D1 और 6s2 जीनॉन का। ठीक है, तो किधर जाएगा, डी ब्लॉक में जाएगा। नॉर्मल सी बात है यार, डी ब्लॉक में जाएगा। ऑप्शन ऑफ सॉरी ऑप्शन नंबर D3 इज करेक्ट। The last element of the P element is 6 period is represented by the outermost electron configuration is। अगर लास्ट 6 में जाता है मतलब 6 पीरियड, लास्ट अंदर का 6 में मतलब रेड ऑन, ET6 याद रखिएगा। लास्ट में जाता है वो 6 पीरियड रेड ऑन वाला। पीरियोडिक टेबल देख लीजिए एक बार, इसका कन्फिग्रेशन लिख देना है। 6s2, 6p2, 5d10 और 4f14। ये जहाँ पे होए उसको टिक लगा दो यार। 6x2 किधर है, 6s2, 6p6, 6p2 है। बी का क्या होगा, बी का 4f 6p6 6p2 होगा, सॉरी 6p2 होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द एलिमेंट whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present setup of the long form periodic table। अब बताओ cannot be accommodated periodic table, तो सी का क्या होगा। अरे यार इतना क्या सोच रहे हो तुम लोग। 118 है कि एकोमोडेट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच आर जस्ट अबव द एलिमेंट 43 के जस्ट ऊपर क्या होगा, उसका सेम ग्रुप क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। 43 के ऊपर क्या होगा, तो लिखते हैं हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s2। ठीक है, 43 के ऊपर क्या होगा, Mn होगा 25 वाला Mn। तो 25 देखो क्या होगा, 2 2 4 10 और 2 10 25 देखो कौन सा, 4s2 3d5, 4s2 3d5, 3p6, इसका ये डी का। ई पे देखते हैं, द एलिमेंट विद द 53 हेलोजन्स, द एलिमेंट विद 50 35 53 और 85। तो हेलोजन्स में क्या होता है, हेलोजन्स वाले में 9 17 35 53 85। सॉरी यहाँ पे जल्दी में गलत बता दिया है, हेलोजन्स होगा ये। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ 4 एलिमेंट ABCD गिवन बिलो। ABCD गिवन बिलो बताइए आप लोग। तो ये किसका है, 1s2, 2s2, 2p6 नोबल गैस है यार। कितना है, 2 10 नोबल गैस है। ये कितना है, 4 4 8 कहाँ पे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन 8 है, इसको अलग रखते हैं पहले। अब इसको 2 2 4 11 रिक्वायर 5 एलिमेंट, इसमें इसको भी अलग रखते हैं। 1s2 9, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन टू स्टेबल, और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 5 ऑर्बिटल, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे क्या होता है।
तो इसका क्या होगा, ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ए इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा डी होगा जो गेन करना चाहेगा, सबसे ज़्यादा डी होगा जो गेन करना चाहेगा, फिर बी करेगा गेन क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर सी करेगा क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 5 ऑर्बिटल तक जाएगा, तो ई सी बी डी। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 आ गया। टाइप 2 में क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, इसमें से 2 करेक्ट होता है, नहीं में नहीं होता है, किधर गया में हटा दो, इसमें से 2 करेक्ट होता ही होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4, कोवैलेंसी जो ग्रेटर देन 4 को शो करता है वो लिखो, बताओ। फॉस्फोरस एंड सल्फर जो कि डी ऑर्बिटल में होता है, वैलेंसी एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली वैलेंस शेल, हाउएवर देयर सो कॉल्ड वैलेंसी मोर देन 4 15 those element impart color to flame on the heating unit, the atom in which require low energy of the ionization, that is absorb energy in the visible region of X spectrum, the element of the which of the following group will impart color to the flame। 1 मिनट गाइस रुक जाइए, बाहर से आवाज़ आ रही है, गेट बंद कर दूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो 15 क्वेश्चन पे हम लोग थे। तो विजुअल लाइट क्या होगा, द एलिमेंट क्या होता है, इसमें एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है जिसका लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, तो लिख दो यहाँ पे यार अल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल इनका क्या होता है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और बच्चों जिसका लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा उसका इम्पार्ट कलर टू फ्लेम, ये रहा करेक्ट आंसर। तो 2 और 1 ये हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हुआ, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट ऑफ 5 एंड द पी ब्लॉक आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और एलिमेंट ऑफ ए ब्लॉक आर कॉल्ड, देखिए एलिमेंट ऑफ एस और पी ब्लॉक आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो एस और पी जहाँ पे दिखे वहाँ पे लगा दो यार, एस और पी कहाँ पे दिख रहा है, इसमें 87 आ गया, 87 टू 87 उधर आ जाता है, तो ई और डी, ई इसमें और इसमें देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ई ज़रूर एक बार चेक करिएगा, ई और डी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रेडिवली इन द कंपेरिजन टू द अदर एलिमेंट। तो क्लोरीन होता है कि जो हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन सोचो, एक तो हो गया क्लोरीन, लेकिन एक और है जो होता है, वो कौन सा है, सल्फर लार्जर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर एक्सेप्ट होता है और क्लोरीन गेन होता है। लगा दो यार 1 and 4। अब आते हैं हम लोग 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एलिमेंट।
हीलियम इज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सही है यार, इसमें कौन सा फर्स्ट है? क्लोरीन है लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ से आ गया भाई, अभी हम लोग पढ़े हैं। मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड। सही है। इन एनी पीरियोडिक टेबल एल्कली मेटल। अरे भाई साहब, इसमें तो 3 सही हो गया। तो ई सी और डी करेक्ट है, तीनों। ये इनकरेक्ट है। इसका PDF आपको मिल जाएगा स्टडी विथ डॉक्टर कमलेश के नाम से। और इसको PDF टेलीग्राम का चैनल हम पिन कर देंगे यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का। बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कितना क्वेश्चन आएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप लोग खुद गैस कीजिएगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना है। देखिए हम लोग जो करेक्ट है उसी को जोड़ घटा रहे हैं। देखिए के प्लस है तो 19 - 1 = 18, ठीक। अब से कैल्शियम 2 प्लस है, 20 - 2 = 18। Sc3 प्लस है, 21 - 3 = 18। और Cl माइनस है, Cl कितना होता है? Cl का 17 माइनस है तो +1 = 18। देखिए ये वाला करेक्ट है। अब देखिए ये चेक करते हैं। P3 माइनस P का कितना होता है? 15 + 3 = 18। सल्फ़र का 16 + 2 = 18। क्लोरीन का कितना होता है? 17 + 1 = 18। ये कितना होता है? के का 19 - 1 = 18। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बस यही प्लस माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विथ द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। ये क्वेश्चन गाइज नीट के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा ये होता है, ये चीज़ होता है, ये चीज़ नहीं होता है। आयनाइजेशन पूछ देगा, इलेक्ट्रॉन गेन पूछ देगा, और भी चीज़ें, रेडियस पूछ देगा। तो ये चीज़ में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो पहले देख लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो EL Mg इन आयनिक देखिए गलत है यहाँ पे। F - Na ये गलत है, ये नहीं होगा। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ONC, ठीक है। ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सही है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सही है। इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस इंक्रीजिंग Cl BC, the increasing gain the order should be इंक्रीजिंग, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सेकंड वाला सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो यार, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हम लोग पढ़े हैं यार। Cl का सबसे ज़्यादा होता है, Cl का सबसे ज़्यादा होता है, फिर F का होता है, फिर Br का होता है, फिर I का होता है। तो Cl का सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको ही मैं करेक्ट नहीं लूँगा, इसका एक ही ऑप्शन मैं करेक्ट बोलूँगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो यूनिट। नो यूनिट किसका है? जो यूनिट ही नहीं होता है 21 में, आप बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव नो यूनिट। एक आप बताओ फटाक से, जल्दी 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 जल्दी। मेटालिक कैरेक्टर होता है बेटा लोग, जिसका नो यूनिट होता है। ओके। 22 आयनिक रेडियस वैरी क्या करता है? तो आयोनिक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और एक और चीज़ होता है, आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको याद रखो यार, बहुत ज़रूरी है। इन्वर्सली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयनिक स्क्रीनिंग इफेक्ट, बस इसी को देख लेना है क्या होता है। दोनों दिया होगा, देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सही है, डायरेक्ट ये भी सही है। तो 1 और 3। अब आते हैं 23। एन एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड, ग्रुप 13
and group 13 of the periodic table. Which of the following property will shown of the element? थर्ड पीरियड में क्या आएगा? वही स्कैंडियम वाला चीज़, थर्ड पीरियड, एंड द 13 एल्यूमिनियम वाला मेटल विच, और जो होगा सॉलिड होगा, मेटालिक होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो क्या होगा? ये होगा, और थर्ड होगा इसका भी 1 एंड थर्ड। तो गाइस वी आर कंप्लीटेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप लोग खुद कीजिएगा, और जो ना है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं ज़रूर आपको बताने कमेंट पढ़ता हूँ और बताता हूँ हर चीज़, तो कमेंट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है मैचिंग टाइप वाला कर देते हैं, 4 वाला मैचिंग टाइप वाला कर देते हैं। मैचिंग टाइप देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैचिंग टाइप में भी आने लगे हैं आजकल। तो आप लोग बताओ, मैचिंग एलिमेंट और एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, एलिमेंट और एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, आप लोग बताओ क्या होगा इसका? बताओ बी 74.E, बी का क्या होगा? बी का होगा ये एटॉमिक रेडियस PM। इसको याद करना यार, इसमें कुछ रटना ही है बस। मैचिंग टाइप में दिया है, NCERT में दिया है, एग्जाम्पलर में दिया, पूछ सकता है, बस इतना जान लो, और कोई बात नहीं है। कार्बन का याद रखना यार 77, ऑक्सीजन का याद रखना यार 66, बोरॉन का याद रखना यार 88, नियॉन का याद रखना यार 74। बस इसको यही याद रखना और कुछ नहीं। देखो ये भी पूछ सकता है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स 305 माइनस। तो अपने तरफ से सारा तैयारी करके रखो भाई लोग, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आजकल किसी का भरोसा नहीं रह गया, अब तो इसका बिल्कुल नहीं रह गया। तो आप लोग हमेशा प्रिपेयर रहो। चलिए एक और ये 45 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डेटा बेस्ड कम क्वेश्चन आएंगे, पर ये वाले क्वेश्चन अच्छे से आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दिया है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ दिया। तो 1s2 2s2 A3 होगा 3p6। इसका क्या होगा? 1s2 2s2 3p6 10 इलेक्ट्रॉनिक करेंगे 10 का इलेक्ट्रॉन। इसको भी याद ही करना है किलोमीटर में। इसका मैं बता देता हूँ 46 होगा, 48 होगा सॉरी। इसका देखिए 11 है, 11 मतलब सोडियम का कितना होगा? सोडियम का 53 होगा। याद रखना है भाई लोग। 5 10 9 फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का 3 होगा और 4 का ये होगा। बस अब आता है assertions and reason टाइप क्वेश्चंस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आर, जो कि आजकल नीट में ट्रेंडिंग भाई भर के पूछ रहे हैं assertion and reason टाइप क्वेश्चंस। तो इसे आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ो और करो कि assertion and reason में क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो करवा ही देता हूँ। देखो क्या लिखा है assertion में, जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। सही है। When successive electrons are added to the orbital in the some principal quantum level, the shielding effect of inner core of electron does not increase very much of compensate of the increased attractions of the electron to the nucleus। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन क्या है कि रीजन है इसके मतलब असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। वजह 47, बोरोन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। सही है, रीजन तो सही लग रहा है, ठीक है रीजन। अब देखो, द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन 2p ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैंस 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर shielded by inner core
ऑफ इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। देखिए द पेनिट्रेशन ऑफ 2s ऑफ द न्यूक्लियस इज मोर देन द 2p इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हेंस 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड बाई assertion is correct, then reason is correct। देखिए assertion है reason both are correct assertion but reason is not, ये सही नहीं है। assertion is correct assertion reason is wrong answer, ये भी गलत है। assertion है reason both are correct and reason is correct। देखिए बढ़िया बहुत क्वेश्चन है। बोरोन क्या है 1s2 2s2 2p1। बेरिलियम क्या है 1s2 2s2, ठीक। अब क्या है कि बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है एज सब सेल, है ना, तो क्या करेगा 2s इलेक्ट्रॉन आर नियरर टू द न्यूक्लियस इज कम्पेयर टू 2s इलेक्ट्रॉन, देन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो पेनिट्रेशन क्या होगा, करेक्ट होगा, 47 का थर्ड होगा, आराम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 48, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज यू गो डाउन एज अ ग्रुप। बहुत अच्छा पूछ दिया है, तो बहुत सही, सही है, सही है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज ऑन द गोइंग डाउन द ग्रुप एडेड इलेक्ट्रॉन शुड बी फार द, सही है, ये भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो बोथ एक्सप्लेन बट नहीं एक्सप्लेन रीजन असर्शन बोथ रीजन इज करेक्ट, सही है। तो यहाँ पे असर्शन रीजन भी हो गया। अब लॉन्ग आंसर टाइप जो भी आपको लगेगा कि पूछ सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब यहीं पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू, बाय।